गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 17 के ऊपर हम लोग आ गए। 2-3 दिन के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 17। उससे पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन में लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हाउ टू मेज़र कंडक्टिविटी विथ एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था व्हिस्टन ब्रिज। व्हिस्टन ब्रिज में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि एक कंडक्टिविटी सेल प्रिपेयर करते हैं, उसमें एनोड कैथोड रखते हैं, फिर वायर के साथ व्हिस्टन ब्रिज को अटैच करते हैं। फिर एक ऐसा रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे लिए अननोन होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो हम लोग फाइंड कर दें, और फिर हम फाइंड करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? दैट इज़ कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मीनिंग होता है रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया, L/A। आज हम लोग जो इस चैप्टर का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग थियरी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फैराडेज लॉ, और अगर मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन जो अगर हो तो उसमें से भी ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नया आज का टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन एंड और डाइल्यूशन। पहले आप लोगों को इन 2 वर्ड्स का मीनिंग समझना है, फिर हम लोग जाएंगे फर्स्ट हम लोग लेंगे कंडक्टेंस, देन कंडक्टिविटी, देन लैम्बडा एम एंड देन लैम्बडा ई। आज के लेक्चर में पहले हम लोग वेरिएशन देखेंगे, और आज ही हम लोग क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड से भी इसको थोड़ा बहुत समझेंगे, जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया गया है फिगर ग्राफ। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो तो डिफरेंस क्या होता है? कंसंट्रेटेड का मतलब वाटर जो होता है वो कम होता है, एंड डाइल्यूशन में क्या होगा कि पानी जो है वाटर इज इन अ मोर प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग टर्म ले रहे हैं कंडक्टेंस, वेरिएशन इन कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। अब मोस्टली मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा वर्ड डाइल्यूशन। क्यों डाइल्यूशन यूज़ करता हूँ मैं वर्ड? तो इजीली क्या होता है हम लोग वाटर ऐड करते रहते हैं तो उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन होता जाता है। ओके, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं एक दूसरे के। कंसंट्रेशन में वॉल्यूम कम रहता है, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहता है। इसीलिए हम लोग ये वर्ड, और मोस्टली मैं डाइल्यूशन वर्ड यूज़ करूँगा। तो डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि पानी ऐड करोगे। जब आप लोग कोई भी सिंपल समर चल रहा है, घर पे नींबू पानी बनाया होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता चला होगा कि वाटर कंटेंट इज़ मैक्सिमम because water is act as solvent, and that lime water, suppose I tell it nimbu pani, I told that it is a lime water, lemon water, and we add different kind of solutes like sugar, like many of the like lemon, वो तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं वाटर कंटेंट मैक्सिमम रखते हैं, इसीलिए वहाँ पे मैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। नींबू पानी इज़ अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट
हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस में कैसे चेंजेस करते हैं जब हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तब। तो कंडक्टेंस क्या है, पहले मैं वो लिखा है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसकी एबिलिटी, तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर फोकस्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ऑलवेज 2 टाइप से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों के अंदर क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इंक्रीजेस, कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होता है। देखो दोनों में इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं टर्म्स, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रीजन जो है कंसंट्रेटेड के अंदर और डाइल्यूटेड के अंदर वो डिफरेंट रीजन्स है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब क्या होता है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप लोग लोगे तो वो क्या करता है, 100% डिसोसिएशन में नहीं जाता है, मतलब उसका जो अल्फ़ा की वैल्यूज होती है वो क्या मिलती है, ग्रेटर मिलती है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो क्या हो जाएगा वहाँ पे कि भाई वहाँ से अल्फ़ा 100% मिलता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वो 100% पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा इंक्रीज हुआ, अल्फ़ा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोर है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, तो नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयन पहले से कितने हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं ऑन डाइल्यूशन। यहाँ पे आगे लिख सकते हो आप लोग, ऑन डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूशन इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंस, अल्फा इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर अब नंबर ऑफ आयन्स पहले से ज़्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, कंडक्टेंस के लिए हमें चाहिए टू कंडक्ट, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, चार्ज जो होंगे, चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो कंडक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। सिंपल रीज़न। सेकंड आई मूव ऑन टू कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे लेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने डाइल्यूशन लिया तो इसके हिसाब से आप लोग क्या अलग करोगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, देयरफॉर ये क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों क्या करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे अल्फा इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होता है, अल्फा इज 100%, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HNO3 तो 100% H+ और 100% NO3- में वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये बात है। तो अब यहाँ से फिर आप लोगों ने बोला कि कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हुआ, तो फिर आयंस तो उतने ही रहेंगे। अगर आप लोग ऑन डाइल्यूशन नो चेंज इन अल्फा, या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज किया हमने, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसमें जब आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, मतलब ऐड करते हो आप लोग वाटर, तो क्या हो जाता है कि ये थोड़ा बहुत डिसोसिएट होने की ट्राई करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में थोड़ा बहुत वीक हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में इंक्रीज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होता है। क्यों, उसको तो क्या चाहिए, एक चार्ज पार्टिकल्स चाहिए उन्हें। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर देखो दोनों में रीज़न, यहाँ पे अल्फा था रीज़न और यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रीज़न टू
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो क्या दे सकते हैं, CH3COOH2, HCOOH लो, ये सभी क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग में आ जाओ, स्ट्रॉन्ग में कौन से पॉसिबल हैं, तो KCl है, H2SO4, HNO3, MgCl2, ये सभी कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 100% डिसोसिएशन में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए। समझ में आ रही है, यह इतना ही याद रखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन के अंदर दिया गया तो डिपेंड करता है अल्फ़ा के ऊपर। क्यों अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसी यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं क्योंकि 100% डिसोसिएशन है। NaCl लिया 1 मोल फॉर एग्जाम्पल, तो 1 मोल ऑफ Na+ और 1 मोल ऑफ Cl- मिलते हैं, इसलिए नंबर ऑफ आयंस कभी भी नहीं बढ़ते इसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ से एक और मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, इन दोनों में से कंडक्टेंस किसके पास ज़्यादा मिलता होगा, तो यहाँ पे मिलेगा डाइल्यूट के पास कंडक्टेंस जो होगा वो, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा मिलती है। क्योंकि रीज़न वही, फिर से नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं 1 मोल, और यहाँ पे इंक्रीज कर जाते हैं क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं और दोनों डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी है। डन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट कंडक्टिविटी के ऊपर। मैं अभी आप लोगों को ये वर्ड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हर बार मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ओके, अब मैं इसको सब कुछ यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आज ये टॉपिक करवा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ ए कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, देखो मैं यहाँ से आप लोगों की ये 2 मेथोडोलॉजी से आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा। कप्पा, कंडक्टिविटी, कप्पा। अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का रिलेशन देखो, सिंपल सोचो, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो वहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन एक और डेफिनेशन के हिसाब से अगर समझें तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml, ये हमने डेफिनेशन देखी थी, लिखी थी, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये फैक्टर यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट काम करेगा। तो लेमड़ा यहाँ पे कप्पा जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, भाई कितने 1 ml के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है, उस हिसाब से अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने ये कंटेनर ले लिया, कंडक्टिविटी सेल प्रिपेयर किया, और यहाँ से मैं एक 1 ml जो है सॉल्यूशन, यहाँ से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट ये फील किया हुआ है, यहाँ से मैंने दिखा दिया ये, और ये जो पोर्शन है मान लो ये पहले स्टार्टिंग का जो मैं आप लोगों को सिनेरियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये 1 ml है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सपोज करो, और डाइल्यूटेड में क्या होगा, यहाँ पे आप लोग बाहर से फिर से वाटर को ऐड करोगे। अब जैसे ही डाइल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगी। अब वॉल्यूम किसका इंक्रीज होगा, यहाँ पे वाटर का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 1 ml के अंदर आयंस तो उतने ही रहेंगे। मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है किसकी, तो नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो आयंस उतने ही रहते हैं, मतलब डिक्रीज होते हैं, एंड देयरफॉर कप्पा जो होता है वो डिक्रीज होता है। सिंपल रीज़न है, 1 ml के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है उस हिसाब से कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए सेम रहता है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने आगे पढ़ा
रीजन डिफरेंट है। यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीजन होगा और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज करते हैं। डेंसिटी, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता चला होगा डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप लोग वाटर ऐड करोगे यहाँ से तो 1 ml तो इतना ही है, सिर्फ यहाँ पे वाटर जो है होगा वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहे, बढ़े नहीं, और इसी की वजह से क्या हो गया, कप्पा जो है वो डिक्रीज हो जाता है। बहुत ही सिंपल रीज़न है, या फिर रेसिप्रोकल में जाओगे तो उस हिसाब से भी समझ सकते हो। नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट 2 कंसेप्ट, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई के ऊपर जाते हैं हम लोग। मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आप लोग दोनों का फॉर्मूला लिखो पहले, लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलारिटी, लैम्डा ई कप्पा 1000 एंड नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं, देखो एक होगा कप्पा, दूसरा मोलारिटी नॉर्मलिटी। अब अगर कप्पा के हिसाब से फाइंड करने जाएं, सपोज करो कि मैं यहाँ पे डाइल्यूशन प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कंडक्टिविटी और लैम्डा एम और लैम्डा ई दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा एम लैम्डा ई भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एक ये फैक्टर हो गया। दूसरी बात है मोलारिटी और नॉर्मलिटी, ये तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाते हैं। तो मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी क्या है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीजेस, देयरफॉर ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, मोलारिटी नॉर्मलिटी डिक्रीजेस। और मोलारिटी नॉर्मलिटी डिक्रीज हुआ तो लैम्डा एम और लैम्डा एन जो है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, किसको प्रायोरिटी दें, तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया गया है इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, इसको कर देना है रॉन्ग। मोलारिटी और नॉर्मलिटी के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी है, जब हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया होगा। नाउ आई मूव ऑन टू ग्राफिकल मेथड। बहुत ही ईजी है, ग्राफ भी ईजी है, इतना कोई, और उसके ऊपर से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलो ग्राफ, और यहाँ पे आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिया गया है लैम्डा एम और लैम्डा ई का। मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ कीजिए ड्रॉ। वाई एक्सिस के ऊपर लिया है हमने मोलार कंडक्टिविटी, और साइंटिस्टों ने यहाँ पे लिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर √c। और आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया गया है KCl एंड HCl के एग्जाम्पल से एक पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया गया है। अब जब एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया ग्राफिकल मेथड से, तो कुछ ग्राफ जो है वो ऐसा मिल रहा है, यहाँ से कंसंट्रेशन मिलेगा और यहाँ से मिल रहा है लैम्डा एम। तो सिंपल देखो, यहाँ से हम लोग जब लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जाए, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, फिर से मैं समझा रहा हूँ, डाइल्यूशन इफ इंक्रीजेस देन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। हाँ, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तब वहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन टर्म लिया, तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज करता है वैसे वैसे लैम्डा एम भी इंक्रीज करता जाएगा। हाँ, अभी अभी हमने देखा कि डाइल्यूशन करेंगे तो लैम्डा एम और लैम्डा ई जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तब भी लैम्डा एम और लैम्डा ई वो क्या करता है, इंक्रीज होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको टेक्स्ट बुक में ये भी दिया गया है, यहाँ से एक और पॉइंट दिया गया है, सपोज करो कि ये KCl का ग्राफ है और यहाँ से HCl का ग्राफ मिला, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम मिल रही है। अगर मैं यहाँ से इसको खींचूँ ऐसे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो C इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C 0 तो पॉसिबल नहीं है, कंसंट्रेशन 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो उस पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो भी कंडक्टिविटी मिलेगी उसे नाम दिया जाए लैम्बडा m इनफाइनाइट। इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, या तो फिर क्या बोला जाता है, मोलार कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन एट 0 कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन, दोनों नाम लो, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन या पॉपुलर नेम जो दिया गया है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो ये सिंपल ग्राफिकल मेथड है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलते हैं तो हमें पसंद है बहुत ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया गया है, तो लैम्बडा m। ये m क्या होता है, m इज़ द स्लोप वैल्यू। वो अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर मान लो ग्राफ हमें ऐसा मिला है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हमें ऐसा मिला है तो वो पॉजिटिव है। डन। तो ये हो जाएगा, सपोज करो -b हमें मिल रहा है, x एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या लिया है, तो यहाँ पे ये मिलेगा लैम्बडा, सॉरी x एक्सिस के ऊपर क्या है, √c, और प्लस क्या हो जाएगा लैम्बडा m इन्फिनिटी। एक और मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ यस। तो यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला में क्या मिलेगा, लैम्बडा m माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी इज इक्वल टू b√c। डन। तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है सिंपल। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रॉब्लम हुआ, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक ही प्रॉब्लम होता है, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में सेम अगर फॉर्मूला देखो, अब मैं चलो एक नया ग्राफ ही ड्रॉ कर देते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है, यहाँ पे हम लोगों ने फिर से √c लिया, मोलार कंडक्टिविटी ली, और कुछ उसका ग्राफ जो है वो ऐसा मिलता है पैराबोला टाइप। यहाँ पे मान लो ये ग्राफ दिया गया CH3COOH का और HCOOH का, बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे वैल्यू सेम, यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। डन। यहाँ पे C इज इक्वल टू 0, लेकिन इसका जो एंड है वो तो कहीं भी मिल नहीं रहा है, वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्बडा m इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए इसके लिए हमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, कोहल-रॉच लॉ। इसको हम लोग लेंगे नेक्स्ट टाइम, कोहल-रॉच लॉ, और इसके सम्स भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो हमें पूरा अब एक समरी ले लेते हैं। समरी क्या हो जाएगी यहाँ से, पहले हम लोगों ने क्या देखा, कंडक्टेंस, देन ली हम लोगों ने कंडक्टिविटी। चलो हम लोगों ने फैक्टर लिया था डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो उसके ऊपर क्या हुआ, तो कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कप्पा डिक्रीजेस, लैम्बडा m एंड लैम्बडा n, सॉरी लैम्बडा e जो होता है वो इंक्रीज होता है। आज की ये समरी, इतना ही आज हम लोग पढ़े, लेकिन रीजन क्या होगा यहाँ से, कंडक्टेंस में रीजन नंबर ऑफ आयंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या था, दोनों में सेम मिलता है, बोथ सेम। यहाँ पे क्या फैक्टर मिला दोनों के अंदर, फैक्टर क्या मिला, एक था कप्पा और दूसरा मोलारिटी, नॉर्मलिटी के ऊपर डिपेंड। तो याद रखना है कि, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी ये वीडियो शेयर हो पाए उतना कीजिए आप लोग, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप लोग ये शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत कि आप लोग मेरा ये वीडियो इतना सब कुछ पसंद करते हैं आप लोग, तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू एंड वेरी मच।